तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि बीते कुछ सालों से भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ हथियार वेस्टर्न मीडिया का चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। चाहे भारत की तरफ से कोई नए हथियार का टेस्ट किया जाए या फिर भारत कोई नया हथियार खरीदे, वेस्टर्न मीडिया में एक तरीके से ये अवश्य हेडलाइन बनता है। और दोस्तों इस बार एक नहीं बल्कि दो हथियारों को लेके या फिर कहे तो दो बड़े अचीवमेंटों को लेके वेस्टर्न मीडिया की तरफ से काफी अधिक चर्चा शुरू किया गया है। और दोस्तों ये दो अचीवमेंटों में से सबसे पहला अचीवमेंट असल में भारत की तरफ से टेस्ट किया हुआ नेवल एंटीशिप मिसाइल है, जबकि दूसरा अचीवमेंट असल में T-72 टैंकों के भविष्य का प्लान है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेस्टर्न मीडिया के उन सभी समस्याओं के कारणों के बारे में बताऊंगा जो बेसिकली भारत के इन टैंकों के डेवलपमेंट और नेवल एंटीशिप मिसाइलों के डेवलपमेंट को लेके है। तो दोस्तों दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे वेस्टर्न मीडिया का जो सबसे पहला चर्चा का विषय बना हुआ है वो है इंडिया की तरफ से हाल ही में टेस्ट किया हुआ इंडिजीनियस एंटीशिप मिसाइल। आप लोगों को मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरीके से हाल ही में इंडियन नेवी के एक सी किंग हेलीकॉप्टर के द्वारा डीआरडीओ की तरफ से निर्माण किया हुआ नेवल एंटीशिप मिसाइल का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और दोस्तों इस साल परीक्षण किया गया ये कोई पहला मिसाइल नहीं है, बल्कि इस साल और भी कई सारे मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। पर ये जो नेवल एंटीशिप मिसाइल है ये बेसिकली भारत के अचीवमेंटों के लिस्टों में एक प्रमुख अचीवमेंट है, जो कि आने वाले समय में भारत को खाली आत्मनिर्भर ही नहीं बनाएगा बल्कि भारत के ताकत को भी बढ़ाएगा। और दोस्तों भारत जब इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो इस मिसाइल को लेके अब वेस्टर्न मीडिया प्लेटफॉर्म खास करके यूनाइटेड किंगडम के जेन्स मीडिया हाउस में काफी अधिक चर्चा हो रहा है। और जेन्स मीडिया हाउस के एक आर्टिकल में इसे लेके काफी अधिक लिखा भी गया है। जेन्स मीडिया हाउस के इस आर्टिकल में दावा किया गया है कि भारत के इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ एंटी सरफेस गाइडेड वेपन का और एक सफलतापूर्वक परीक्षण भारत की तरफ से किया गया है। और इस मिसाइल को नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज मतलब NASMSR कहा जाता है। जेन्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हथियार का टेस्ट हुआ था यह असल में हथियारों के एक गाइडेड फ्लाइट ट्रायल था। और इस ट्रायल के बारे में इंडियन नेवी के तरफ से सोशल मीडिया चैनल में 21 नवंबर को जानकारी दिया गया। और दोस्तों इन मिसाइलों का जो पहला परीक्षण था वो असल में पिछले साल के मई महीने में अंजाम दिया गया था। और इसके पहले परीक्षण के जैसे इस बार भी परीक्षण के दरमियान इंडियन नेवी के तरफ से सी किंग मार्क 42B हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था, जो बेसिकली इन मिसाइलों के प्लेटफॉर्म भी है। और दोस्तों ये अनाउंसमेंट भारत के लिए काफी बड़ा था, क्योंकि ये भारत का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसके बाद भारत को और हार्पून जैसे एंटीशिप मिसाइलों को खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ ये पहला एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल है और ये किसी भी तरीके के हेलीकॉप्टरों से इस्तेमाल हो सकता है और ये छोटे से लेके मध्यम आकार के जहाजों को आसानी से तबाह कर सकता है। बेसिकली दोस्तों इसे हेलीकॉप्टर से ही लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये नेवल एंटीशिप मिसाइल सीरीज का पहला मिसाइल है और इस सीरीज के दूसरे मिसाइल के रूप में नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज का भी डेवलपमेंट चल रहा है। दोस्तों नेवल एंटीशिप मिसाइल के जो सीरीज है ये असल में सबसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो मार्क 0.8 के रफ्तार में ट्रैवल कर सकेगा। और सी स्क्रीमिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये लैस है, जो कि मिसाइलों को पानी के सतह से लग के उड़ान भरने में मदद करता है, जिससे कि इन मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन होता है। दोस्तों ये एक तरीके के लो कॉस्ट एंटीशिप मिसाइल है जो कि करीब 55 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। आप लोगों के जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि ये जो मिसाइल है ये आकार में भी छोटा है और करीबन 3.6 मीटर लंबा और केवल 300 मिलीमीटर के डायमीटर वाला मिसाइल है, जिसका वजन 380 किलोग्राम है, जिसके कारण इसे आसानी से किसी भी तरीके के हेलीकॉप्टरों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों फिलहाल सी किंग मार्क 42B हेलीकॉप्टरों के द्वारा इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में ध्रुव और शायद MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों में भी इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों इन मिसाइलों के पहला परीक्षण असल में 18 मई साल 2022 में चांदीपुर के टेस्ट रेंज से किया गया था और इसके लिए इंडियन नेवी के सी किंग मार्क 42B हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था। अब दोस्तों वेस्टर्न मीडिया में भारत के इस हथियार के परीक्षण को लेके टेंशन इतना इसीलिए है क्योंकि वेस्टर्न देशों को भी पता है कि इस तरीके के मिसाइलों के डेवलपमेंट के बाद और भारत की तरफ से उनके बनाए हुए मिसाइलों को नहीं खरीदा जाएगा। बेसिकली दोस्तों ऐसे हेलीकॉप्टर लॉन्च या एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों के मामले में भारत अब तक ऐसे वेस्टर्न देशों के ऊपर ही निर्भर था, लेकिन नेवल एंटीशिप मिसाइल के सीरीज के अंतर्गत जिस तरीके के मिसाइलों को बनाया जा रहा है ये भारत को आत्मनिर्भर भी करेगा और वेस्टर्न देशों के हथियारों के मार्केट को भी छोटा करेगा। अब दोस्तों खाली यहाँ तक नहीं बल्कि भारत के जो T-72 मेन बैटल टैंक है उसे रिस्टोर करने को लेके भी वेस्टर्न मीडिया में एक तरीके का चर्चा बना हुआ है, क्योंकि इससे भी एक तरीके से वेस्टर्न देशों को आर्थिक रूप में नुकसान होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन आर्मी की तरफ से हाल ही में ही एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है और ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन असल में इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाले पुराने सोवियत जमाने के T-72 मेन बैटल टैंकों को रिस्टोर करने को लेके है। दोस्तों फिलहाल अगर इंडियन आर्मी के बेड़े को देखा जाए तो यहाँ पे 4000
1600 से भी अधिक टैंक है, जिनमें 2400 से भी अधिक टैंक असल में T-72 क्लास का है। और दोस्तों ये संख्या काफी अधिक है, लेकिन इन टैंकों को अगर देखा जाए तो ये 80 के दशक का टैंक है और हाल ही के लड़ाई के दरमियान, मतलब रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान इन टैंकों को लेकर रशिया को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। अब दोस्तों तुरंत ही इतने बड़े संख्या के टैंकों को अगर इंडियन आर्मी के द्वारा रिटायर्ड किया जाता है तो ये एक तरीके से इंडियन आर्मी के स्ट्रेंथ को गिराएगा, तो वहीं पे इसके जो रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है ये भी इतना जल्दी संभव नहीं हो सकता। और दोस्तों शायद इसे ही देखते हुए अब इंडियन आर्मी के तरफ से इन टैंकों के जो लाइफ है उसे एक्सटेंड किया जा रहा है, ताकि इन टैंकों को भी इस्तेमाल किया जा सके और साथ ही साथ टैंकों को मजबूत भी बनाए रखा जा सके। और दोस्तों जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 21 नवंबर के दिन जारी किया गया है उसके मुताबिक ये प्रोजेक्ट ओवरऑल 2 ऑफ टैंक T-72 है, जिसके अंतर्गत T-72 टैंकों को इस तरीके से रिस्टोर किया जाएगा कि ये लगभग नए टैंकों के ही बराबर हो। और दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में इन टैंकों के एज, यूज और रिस्टोरेशन को इस तरीके से करने का बात कहा गया है कि इसे नियर 0 आवर और 0 किलोमीटर स्टेट ऑपरेशनल रेडीनेस में रखा जा सके। दोस्तों इस रिस्टोरेशन प्रोसेस के अंदर जहाँ पे टैंकों को फिर से रीअसेंबल किया जाएगा और इसके अलग अलग पार्ट्स को जांच के फिर से टैंकों को तैयार किया जाएगा, तो वहीं पे इस रेस्टोरेशन प्रोसेस के बाद एक तरीके से T-92 टैंकों के ऊपर से भी दबाव घटेगा, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो T-92 ही इंडियन आर्मी के सबसे मॉडर्न टैंक है। हालांकि इंडियन आर्मी के पास अर्जुन मार्क 1 और मार्क 1A जैसे टैंक है, लेकिन इसका संख्या काफी कम है। और दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में यह भी दावा किया जा रहा है कि टैंकों के जो पार्ट्स लगभग अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर चुका है या पूरा करने वाला है, उन सभी पार्टों को 100% रिप्लेस कर दिया जाएगा, चाहे वो टैंकों के कोई बड़ा और महत्वपूर्ण पार्ट हो या छोटा पार्ट हो। और दोस्तों इससे ये जो टैंक है ये एक तरीके से फिर से नया जन्म लेगा, जिससे कि इंडियन आर्मी के क्षमता के अंदर भी वृद्धि होगा। पर दोस्तों इस रिस्टोरेशन प्रोसेस से वेस्टर्न मीडिया के अंदर हलचल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि T-72 जैसे टैंकों को रिप्लेस करने के लिए भारत की तरफ से FRCB प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था, जिसके अंतर्गत काफी बड़े मात्रा में टैंकों को भारत के द्वारा परचेस किया जाना है। लेकिन अब इस रिस्टोरेशन प्रोसेस के बाद एक तरीके से FRCB प्रोजेक्ट को लेकर भी हड़बड़ी नहीं होगा और भारत अपने मनपसंद तरीके से T-72 टैंकों के रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकेगा। इवन दोस्तों कई सारे वेस्टर्न देशों के मन में तो मरोड़ अभी से इसीलिए लगने लग गया है क्योंकि भारत अपने खुद के टैंकों को जिस तरीके से डेवलप कर रहा है और जिस तरीके से हल्के वजन के टैंकों के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करने के बाद भारत के द्वारा खुद के टैंकों का डेवलपमेंट किया गया है, उससे अगर भारत के पास समय आ जाएगा तो इससे भारत को अपने खुद के मेन बैटल टैंक मतलब T-72 टैंकों के रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी अपना टैंकों के डेवलपमेंट का समय मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में दावा तो यह भी किया जा रहा है कि भारत अपने खुद के मेन बैटल टैंकों का भी डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि अब भारत के पास अर्जुन मार्क 1 और मार्क 1A जैसे टैंकों के जहां पे एक्सपीरियंस है, तो वहीं पे हल्के वजन के टैंकों को डेवलप करने का भी एक एक्सपीरियंस आ रहा है, जिससे कि आने वाले समय में इस तरीके के टैंकों के डेवलपमेंट आसान होगा। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा था कि अर्जुन मार्क 1A टैंकों के बाद शायद अर्जुन मार्क 2 टैंकों के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया हो, लेकिन अब दोस्तों ये भी खुल के आगे आ रहा है कि भारत की तरफ से अर्जुन मार्क 2 टैंकों के प्रोजेक्ट को भी बंद नहीं किया गया है और शायद आने वाले समय में मार्क 1A टैंकों को लेकर भी अतिरिक्त ऑर्डर दिया जाए, जो एक तरीके से कई सारे विदेशी कंपनियों के पेट में लात होगा। और दोस्तों एक तरीके से इन कंपनियों के फंडिंग से चलने वाले ऐसे कई सारे विदेशी मीडिया में असल में इन्हीं कारणों की वजह से मरोड़ उठा हुआ है। अब दोस्तों भारत की तरफ से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को उठाते हुए कई सारे कंपनियों को झटका तो दिया गया है, साथ में एक समय तक भारत दुनिया के सबसे अधिक हथियारों के खरीदार था, तो वहीं पे अब भारत की तरफ से आत्मनिर्भर भारत संकल्प उठाने के बाद अपने खुद के हथियारों की खरीदारी को जहां पे कम किया गया है, तो वहीं पे अन्य देशों को भी बड़े मात्रा में हथियारों को बेचा जा रहा है, जिससे कि टोटल हथियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा भारत के पास तो आ रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है इससे आने वाले समय में काफी बड़ा हिस्सा भारत के पास आएगा, जिससे कि इन मार्केटों के ऊपर दबदबा रखने वाले देश और उनके कंपनियों में हलचल मचना शुरू हो चुका है। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि ये जो हलचल है ये असल में ऐसे मीडिया आउटलेट के खबरों के माध्यम से भी खुल के आगे आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के इन आत्मनिर्भर प्रोजेक्टों के कारण किस तरीके से वेस्टर्न देशों के कंपनियों को और मीडिया को झटका लग सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।